Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब वीवर्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नया चैप्टर है जिसमें बेसिकली यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर टोटली रिलेट करता है फैक्टराइजेशन से, जिसके अंदर आप फैक्टराइजेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर से आपको एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होगा। ठीक है ना? इस चैप्टर से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होगा। बहुत तवज्जो और कंसंट्रेशन से इस चैप्टर को आपने समझना है। पहली वीडियो से ही आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे और इसको अच्छे से समझते जाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। दैट इज़ अबाउट एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखें, आप क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 4x + 16y + 24z। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में भी मैंने कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाए थे। तो फैक्टराइजेशन का जो पहला स्टेप है वो स्टूडेंट से कॉमन लेना। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी बेसिकली आपको वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि सबके पास मौजूद हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 3 टर्म्स में से दो के पास कोई चीज़ है लेकिन तीसरे के पास नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये कॉमन है। बल्कि कॉमन जो है वो कॉमन का मीनिंग यही है कि सबके पास मौजूद हो, चाहे थोड़ी थोड़ी हो। ठीक है, तो देखें आप फर्स्ट क्वेश्चन में 4x + 16y + 24z। अब आप देखो कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो तीनों के पास है। तो तीनों के पास आप देखो 4 है, 16 एंड 24। एक्स वाई जेड तो 3 इंडिविजुअल अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेकिन 4 ऐसा नंबर है जो कि 16 में भी डिवाइड होता है, 16 से भी होता है और 24 से भी, यानी 4 के टेबल में 16 भी आता है और 24 भी। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ कॉमन ली? 4, चाहे वह नंबर की सूरत में हो चाहे वेरिएबल्स में, लेकिन हो सबके पास। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स तो हमारे पास नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, लेकिन नंबर्स जो है हमारे पास वो 4 जो है वो कॉमन है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा। बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये, एक एक स्टेप के आंसर हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉमन लेने का तरीका आना चाहिए। ये आपने क्वेश्चन उतारा। ठीक है, अब आप देखें इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर पीछे क्या बचेगी? अब जाहिर सी बात है 4 हमने कॉमन ले लिया तो x बचा। अब 16y है तो 16y में आप देखो 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम, तो 4 4 ज़ा 16। अब y आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो 4 के टेबल में 24 कितनी टाइम्स आता है? 6 टाइम्स आता है। 4 6 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा z। तो ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, एक ही स्टेप में आंसर है आपका। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में कह रहे हैं x² + 3x² y + 4x² y² एंड z। अब आप स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्वेश्चन उतारा हमने 3x² y + 4x² y² एंड z। अब आप देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? x² इसमें भी है, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी, तो हमने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? यहाँ पे देखें y² है, यहाँ y, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है ना, कॉमन लेने का मतलब ही यही है कि तीनों वैल्यूज़ या जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है उन सब में आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x² ऐसा है जो तीनों में मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे क्या बचे? अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, ये बात जहन में रखें। अब वो बोलते हैं कि x² तो हमने ले लिया बाहर, तो अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, नहीं, लेकिन 1 रहेगा, 1 है। ठीक है, x² 1 ज़ा x²। ठीक है, प्लस अब आप देखो x² तो ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो वैल्यू है वो है 3y। अब आप यहाँ देखो x² ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग वैल्यू 4y² एंड z, 4y² एंड z। दैट इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर दोबारा देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।
अब मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या है, 3 PQR प्लस 6 PQT प्लस 3 PQS। अब आप इसमें देखें, इसमें 3 सब में कॉमन है। पहले मैंने क्वेश्चन उतार लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन, वो आप एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेल में 6 भी आता है, 3 के टेल में 3। ठीक है, PQ तीनों में मौजूद है, तो हमने PQ कॉमन ले लिया। अब अंदर जो बची वैल्यू वह बची 4। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 PQT, तो 6 में से 3 के टेल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब PQ जो है वो ऑलरेडी बाहर है, अब रिमेनिंग वैल्यू है वो T। इसी तरह 3 PQ ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ रिमेनिंग बची S, तो दैट इज़ योर आंसर। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। देखें, 9QR S² प्लस T² प्लस 18Q² R² S² T²। वही फर्स्ट स्टेप, पहले क्वेश्चन उतारें। 9QR S² प्लस T² प्लस 18Q² R² S² प्लस। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, तो 9 इट्स मीन कि 9 हमारा कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे QR, यहाँ पे Q² है, यहाँ पे R² है, तो इट्स मीन देखो यहाँ 2 टाइम्स Q गिवन है, यहाँ 1 टाइम्स गिवन है, तो जो कम से कम वैल्यू होगी वो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 टाइम यानी कि 1 टाइम्स तो है ही, लेकिन 1 टाइम एक्स्ट्रा है, तो हम 1 टाइम ही कॉमन लेंगे, तो QR जो है वो कॉमन ले लिया हमने। अब आप देखो, यहाँ S² प्लस T² भी है, यहाँ पे भी S² प्लस T², तो हमने ये भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम पीछे क्या बची वैल्यू, अब ये तो पूरी चीज़ ही कॉमन आ गई, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ इस वाली टर्म में आप देखो, इस पूरे टर्म में तो ये 9 2 ज़ा 18, और Q² R² तो ऑलरेडी बाहर है 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 टाइम्स 2QR। ठीक है, और S² प्लस T² तो ऑलरेडी बाहर है, तो बस आपका यही रिमेनिंग आंसर है आपका, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। बहुत आसान है, देखें, वन स्टेप में ही आपका आंसर सॉल्व हो गया। जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद समझ आने लगेंगी, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में भी यही, पहले क्वेश्चन उतार लें। अब आपने क्वेश्चन उतारेंगे, देखिए यहाँ पे है 1/, यहाँ पे 16 है, या 8 है, या 12। अब आप बताओ कि ये 2 से भी जाता है ना, 2 के टेबल में भी 16 आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नंबर लें जो बड़े से बड़ा हो। ठीक है ना, अब आप 4 देखो, 4 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो हमने 1/4 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ x 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, तो हमने x कॉमन ले लिया। और z यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो कम से कम वैल्यू कॉमन लेते हैं, 2 z की पावर 2 कॉमन ले ली। ठीक है, अब आप यहाँ नीचे अंदर क्या बचेगी वैल्यू, Z² x ऑलरेडी बाहर ही है, Z² x ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे बचेगा 1/4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16। अच्छा, अब यहाँ देखें, x², यहाँ 1 टाइम बाहर था, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और नीचे बचेगा 2, क्योंकि Z² तो ऑलरेडी बाहर है। अब पीछे जो 4 2 ज़ा 8। अब आप देखो, यहाँ पे यहाँ x बचेगा, Z³ है ये, और Z² है, तो यहाँ z भी होगा, और नीचे क्या बचेगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लग रही है आपको, बातें समझ आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लेक्चर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब हम पार्ट 6 की तरफ मूव ऑन होंगे। पार्ट 6 भी बहुत ईजी है। अब आप देखें, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, a,
यहाँ ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई तीनों में है, तो पहले सब क्वेश्चन उतारेंगे। एक्स माइनस वाई देखो x माइनस वाई सब में कॉमन है, तो हमने एक्स वाई माइनस वाई ले लिया। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए जो है वो तीनों में मौजूद है, तो ए कॉमन ले लिया। बी स्क्वायर बी नहीं ले सकते क्योंकि बी इसमें है यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बचेगी। अब आप देखो यहाँ ए इंटू एक्स माइनस वाई ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ से वो सिर्फ वन पीछे जो है वन बचेगा। अब आप देखो यहाँ ए स्क्वायर बी, तो ए वन टाइम्स तो ऑलरेडी बाहर है, अब यहाँ बचेगा ए बी, और एक्स माइनस वाई तो ऑलरेडी बाहर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर और एक्स माइनस वाई ऑलरेडी बाहर है, तो इट्स मीन कि ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि इस वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग 7x प्लस XZ प्लस 7Z प्लस 7Z स्क्वायर। बिल्कुल इसी मेथड को लेके चलेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते आए हैं। बस बच्चों आपको इसमें एक निशानी याद रखनी है कि जब आपके पास 4 टर्म्स मौजूद हों तो आप शुरू की 2 और लास्ट की 2 में से कॉमन लेंगे, ठीक है, अलग अलग कॉमन निकालेंगे। बहुत कम ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि अगर 4 टर्म्स दी हुई हों और चारों में से कॉमन आ रहा हो, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बहुत कम ऐसा होता है। जब भी 4 टर्म्स हों तो कोशिश करें कि 2-2 करके कॉमन लें। यही हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली सिखाया गया है, सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो ये 7x प्लस XZ है, ये भी 1-1 स्टेप के आंसर हैं। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ मेरे साथ कनेक्ट रहो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी है। अब आप देखो ये मैंने दो लिए हैं, ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स को डिवाइड कर लेंगे। अगर 4 टर्म्स हैं तो 2 पार्ट्स और 2 यानी कि 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, ठीक है। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x इसमें है सिर्फ कॉमन, बाकी ना 7 है, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा 7 प्लस z। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, z कॉमन है क्योंकि 1 टाइम्स में है, 1 ये 2 टाइम्स है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर पीछे क्या बचा 7, देखो 7z है तो z तो ऑलरेडी बाहर है तो 7 बचा, और यहाँ पर 2 टाइम्स है तो ये 1 टाइम्स बचा। अब आप देखें ये चीज़ 7 प्लस z, ये 7 प्लस z दोनों में मौजूद है, तो हमने 7 प्लस z को एक दफ़ा लिख लिया। और पीछे क्या बचेगा x प्लस z, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो दैट इज़ योर आंसर। बहुत ईजी है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होंगे पार्ट 2 की तरफ। अब आप देखो 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। क्वेश्चन को आप एज इट इज़ उतार दो। ठीक है। अब आप देखो इसमें 9 कॉमन है, 9 1 9, 9 2 18, ये 2 पार्ट्स को मैंने कॉमन लिया, इन 2 पार्ट्स को अलग लेंगे, ठीक है। 9, अच्छा अब यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 1 टाइम है, तो हमने a को 1 टाइम कॉमन ले लिया क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। पावर जो है वो स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2, तो b की पावर 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, क्योंकि 9b तो ऑलरेडी बाहर है और a की पावर 1 टाइम बाहर है, तो 1 टाइम अंदर यहाँ ये बचेगा a माइनस। अब 9 2 ज़ा 18 और 8 तो ऑलरेडी बाहर है और b 1 टाइम बाहर है, तो सब b बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ ये चीज़ हो गई। अब इन दोनों का कॉमन लेंगे। अब ये दोनों तो इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन ले लिया, अब इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है 6ac, यहाँ 12bc, तो माइनस 6 कॉमन लिया क्योंकि माइनस साइन है, और ये माइनस साइन कॉमन लिए, और c और ये c कॉमन लिए, तो अंदर क्या बचा है आपके पास, देखो माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन हम शो नहीं करते, तो यहाँ बचेगा a, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब आप देखो यहाँ 12 है और ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। या आपने माइनस के साइन को ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो माइनस साइन हमने कॉमन ली है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 6 2 ज़ा 12। ठीक है, और सी ऑलरेडी बाहर है तो अब यहाँ पीछे क्या बचेगी वैल्यू, बी। स्टूडेंट एक चीज़ की करेक्शन कर लें कि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से देखा नहीं मैंने, ये प्लस साइन है। ठीक है, ये आप इसकी करेक्शन कर लें। अब आप देखो ये a+2b और ये a+2b दोनों चीज़ सेम है, कॉमन है, तो हमने a+2b को 1 टाइम लिख लेंगे। और पीछे क्या बच रहा है, 9ab माइनस 6c, तो हमने लिख दिया 9ab माइनस 6c। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी देखें ये इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। पहले सॉल्यूशन, पहले आपने क्वेश्चन उतारा फर्स्ट स्टेप। अब आप देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा t माइनस 2p, 6 2 ज़ा 12p। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, इसमें 4tq है, 8pq, तो 4q कॉमन है, 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और q जो है वो q कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 4q तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर बचेगा t माइनस, अब ये 8 है तो 4 के टेबल में 2 कब आता है, 4 2 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे साइन वही आएगी माइनस की। ठीक है, 4 2 ज़ा 8p। अब आप देखो t माइनस 2p, तो ये हमने एक ही दफ़ा लिख लेंगे, ये कॉमन है तो एक ही दफ़ा लिख लिया। और पीछे क्या बच रही है वैल्यू, 6 + 4q, तो वो आ जाएगा 6 + 4q। दैट इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 4 की तरफ। जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स अपने इस क्वेश्चंस को करते जाएं। अब इतनी दफ़ा करा दिया है, अब आपको एक ये क्वेश्चन जो है आप इसको वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से कोशिश करें कि आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और फिर आप मेरे आंसर से मैच करें कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच है या नहीं, सेम है या नहीं ना। इसमें हम कॉमन ये पहले सॉल्यूशन r² + 9rs माइनस 7rs माइनस 63s²। अब आप इसमें कॉमन लें तो आपका आ जाएगा r कॉमन है। ठीक है, इसमें अंदर बचेगा r + 9s। ठीक है, अब आप देखो इसमें -7 है, ये माइनस है तो ये माइनस साइन कॉमन ले ली। अब यहाँ देखो 7 के टेल में 63 आता है, जी हाँ आता है, 7 9 ज़ा 63, तो 7 कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ देखो यहाँ पे s है, यहाँ पे s² है, तो s कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, -7s तो ऑलरेडी बाहर ही था, सिर्फ r बचेगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस साइन आ गई। ठीक है, अब 7 के टेल में 63 कम जाता है, 9 जाता है, 7 9 ज़ा 63 और s² ये s जो है 1 टाइम अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो r + 9s कॉमन है तो हमने एक ही दफ़ा लिख लेना है, r + 9s, और पीछे क्या वैल्यू बची है, r - 7s, तो ये हमने एक ही दफ़ा कॉमन एक ही दफ़ा लिखना है। तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप के आपको समझ आ गया, बहुत ईजीएस्ट वे है, बट वही कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो हर चीज़ इजी होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो आप जितना हो सके इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में रखें अपनी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, क्योंकि ये अब फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब तक जितने हमने सॉल्व किए थे वो नॉन फ्रैक्शन थे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, डिनोमिनेटर में भी है। अब देखो आप यहाँ इसमें भी वो इसी तरह करेंगे, 2 पार्ट्स और 2 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखो इसमें 1/4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 1/4। यहाँ y² है, यह z है, तो इस मीन कि ये कॉमन नहीं है, यह बचेगा, आपकी वैल्यू बची पीछे y² माइनस 1/4 तो ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4² z और अपॉन 4 तो ये ऑलरेडी बाहर ही है, तो हो जाएगा 4² z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, z² t
z² तो ऑलरेडी, और 1/9 क्योंकि देखो 9/9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी, तो हमने यहाँ पे ये कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू तो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है माइनस समेत, -z²t/9, तो ये पूरी, तो क्या पीछे बचा। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्यों, यहाँ कुछ नहीं होगा तब भी 1 होगा, ठीक है, तो 1 आएगा। प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस साइन आएगी, ठीक है। अब आप देखो z²t/9 तो ऑलरेडी बाहर है, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग जो वैल्यू बची वो z है, तो ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो देखो ये परफेक्ट आंसर है। बुक में आप करेक्शन कर लें कि यहाँ पे बुक में जो है वो प्लस दिया हुआ है, तो स्टूडेंट प्लस तो हो ही नहीं सकता, अगर मैं प्लस करूँगी तो माइनस प्लस यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ माइनस होना चाहिए था। जब यहाँ प्लस है क्वेश्चन में तो इट्स मीन कि यहाँ माइनस आएगा, तो हमारा आंसर परफेक्ट है। बुक में करेक्शन कर लीजिए, बुक में प्लस साइन दिया हुआ है तो जबकि आंसर माइनस में है, तो दैट इज़ योर आंसर, परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 6 पार्ट। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अपॉन 11 जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा। इन दो में से कॉमन लेंगे तो 1/11 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और 5 कॉमन है क्योंकि 5 यहाँ पे भी 5 के टेल में, तो हमने 5x/11 कॉमन हुआ, तो अंदर बचेगा 5 2 = 10, x ऑलरेडी है y, ठीक है। और अपॉन 11 तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि वो ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं हम। अब यहाँ प्लस 5x तो ऑलरेडी है, 5x/11, 5x/11 तो ऑलरेडी बाहर है, तो सिर्फ बचेगा z। इन दोनों में देखें 7 और इसमें 14, तो -7 कॉमन ले लिया, yz xy तो y कॉमन ले लिया, अपॉन 11 इसमें भी है, अपॉन 11 तो यहाँ पे भी 11 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगी वैल्यू, ये माइनस है, यह माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, हम यहाँ साइन शो नहीं करते, तो z 2 = 14, y ऑलरेडी बाहर है, z बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस 7y ऑलरेडी बाहर है, x बचेगा, अपॉन 11 तो है ही, तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टीचिंग एट होम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ये, आप लोगों के लिए ये बहुत मेहनत से मैं लेक्चर तैयार करती हूँ। आपकी एप्रिसिएशन से मैं मज़ीद नई एनर्जी और लगन के साथ आपके लिए नए लेक्चर ईजीएस्ट वे में पहुँचाने की कोशिश करूँगी। चलें नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।